एक ऐसा सब्जेक्ट मैंने आज लिया है कि जिसके बारे में कंट्रोवर्सी हो सकती। मेरे मुताबिक ऐसी कंट्रोवर्सी होने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं जो आपको बताने जा रहा हूं ऑब्वियस, वो दिख रहा है। उसका अनुभव महाराष्ट्र कर रहा है, बीजेपी कर रही है, शिंदे गुट के लोग कर रहे हैं, अली दादा के गुट के लोग ये समझ रहे हैं। और मेरा कहना यह है, और उसके ऑफकोर्स मैं अगर कोई युक्तिवाद आपके सामने रखता हूं तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं उसके लिए आपको पर्याप्त प्रूफ दे दो, सबूत दे दो। तो कैसे है दोस्तों कि मुझे ऐसा लगता है, मेरी खाती है, मैं आई एम श्योर अबाउट इट, कि भारत के गृह मंत्री अमित शाह, वो सिर्फ गृह मंत्री तो है नहीं। मैं तो लोग क्या क्या अफवाहें फैलाते हैं, मगर मैंने देखा है कि अमित शाह और मोदी एक तादाद में एक रूपता, एकता, ऐक्य, तो जिसमें एक जान जैसे बोलते हैं वैसा उनका नाता है। और जहां तक मैं सुन रहा हूँ, समझ रहा हूँ, उससे ऐसा लगता है कि मोदी जी ने ये तय किया है कि मैं देश की और विदेश की जो नीति, आर्थिक है, प्रशासकीय है, अन्य एक भारतीय जनता पक्ष का पूरा जलवा हिंदुत्व की संदर्भ में बनाना है, उसकी जिम्मेदारी मैं ये देश का प्रधानमंत्री करके मैं देश चलाने का काम करूंगा और विदेश में भारत का नाम चलाने का काम। युवा उसी समय में अगर हर एक राज्य की छोटी छोटी जो इकाइयां हैं वहां पे कोई ध्यान दे दूं, क्या चल रहे लफड़े चल रहे, झगड़े चल रहे हैं, तो महायुति है, कहाँ पे कॉम्प्रोमाइज फॉर्मूला है, वहां पे मैं अगर ध्यान दूं तो मेरा ये जो फोकस है नेशनल इंटरनेशनल इमेज बिल्डिंग, डेवलपमेंट, यूनिटी, सॉवरेनिटी और एक इंडिया का कम से कम 3-4 नंबर का ताकतवर देश बनाने का, उसके ऊपर असर। तो उन्होंने क्या किया है कि उनके ही करिए के टुकड़े ही वो तो सब अफवाह भूल जाइए आप, उन्होंने गैप है, बिल्कुल नहीं है। बहुत सारे मेरे भी फीडबैक में आप जानते हैं, तो वहां से आता है कि मोदी जी ने अमित शाह बोल दिया है कि आप देश संभालो राजनीतिक तौर पे, जहां पे हमें मिली जुली सरकार रहे वहां पे भी आप ध्यान दो, वहां का बैलेंस रखो, उनमें एक मिनिमम ये रखो कि चिड़ने ना हो, संघर्ष ना हो, और अगर संघर्ष भी होते हैं तो इतनी कटुता ना हो कि सरकार गिर जाए। अभी बिहार में भी आपने देखा कि नीतीश कुमार को नहीं करेंगे मुख्यमंत्री, बीजेपी को अगर ज्यादा वोट मिले तो ये सब हमारे राहुल गांधी की जो अर्बन नक्सलाइट मीडिया है उन्होंने यही चलाया था। कहा क्या हो गए नहीं नीतीश, उनका दिल संभाला गया, इनको अच्छी तरह से खुश रखा गया, और बीजेपी ने भी अपना पैर जमा लिया है कि। तो महाराष्ट्र में मैं एक चीज आपके नजर में रखना चाहता हूं, आप सहमत होंगे, जो मालूम है आप सहमत होंगे, और ये मेरा निरीक्षण जो है, विश्लेषण, उसके पीछे का एक राज ऐसा है कि ये मुझे जानकारी बहुत अगले स्रोतों से मिली है। अमित शाह, मेरा विधान ध्यान में रखिए, अमित शाह, देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ जी शिंदे, इन दोनों में हमेशा इनका पर्दा भारी एकनाथ जी की ओर।
वो हाँ, अगर एक बार ऐसा हुआ था कि मोदी जी ने बोला था कि कोई पार्टी या नेता हमारे भाई है और कोई मित्र है, तो वही भाई और मित्र में अंतर आप भी समझते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अमित शाह अमित शाह एकनाथ जी शिंदे को भाई मानते हैं और पक्ष के नेता और मुख्यमंत्री होने के कारण देवेंद्र जी को मित्र मानते हैं। दुश्मन मानने का तो सवाल है, और मित्र मानते हैं। तो ऐसा हो रहा है कि बंदूक के प्रति उनका झुकाव ज्यादा है, पक्का है। देखो, देवेंद्र जी फडणवीस ने जब उद्धव की सत्ता एकनाथ जी की मदद से आई गई और मुख्यमंत्री बनने के आसार नजर आए, तो आधा परसेंट भी शंका फडणवीस जी के मन में नहीं थी कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। नहीं, मैं ही बनूंगा, नेचुरल है, ये उप मुख्यमंत्री बनाएंगे एकनाथ जी। मगर अमित शाह ने इधर छिड़ा, उन्होंने बोला कि एकनाथ जी शिंदे बनेंगे, और आखिर तक झनक नहीं लगने दी मोदी और शाह ने मिलकर फडणवीस को। वो जब बैठे कुर्सी पर भी वो समझ रहे थे कि मेरा नाम अनाउंस हो रहा है। नाम अनाउंस नहीं हुआ, उनको शौक लगा। उससे बड़ा शौक ये लगा कि जब उन्होंने बोला कि मैं पार्टी के लिए काम करूंगा, मैं मंत्रिमंडल में नहीं जाऊंगा, मेरी प्रतिक्रिया तो तीखी थी। तो दिल्ली से मोदी जी ने और इन्होंने ट्वीट कर दिया कि फडणवीस का अभिनंदन, मंत्रिमंडल में शामिल वो होंगे और पूरा सहयोग देंगे। ये जबरदस्ती थी, जबरदस्ती उप मुख्यमंत्री बनने के लिए। वहीं पे सिद्ध हो गया कि अमित शाह जो है, इनको एकनाथ जी शिंदे एज ए चीफ मिनिस्टर पसंद है और उन्हीं को करना है। और ये पसंद है, इसके साथ साथ थोड़ा सा ये झलक भी लग गई कि फडणवीस उनको मुख्यमंत्री करके ना पसंद है। नहीं, कुछ कारणों से, इन कारणों का जिक्र आज मैं नहीं करना चाहूंगा, तो अगर कुछ कारणों से उनको नहीं बनाने का, करके नहीं बनाया। नहीं तो ये हमारे एकनाथ जी बहुत समझदार है, वो बोल रहे थे ठीक है मैं बात करते बनने को तैयार है। उन्होंने अमित जी को बोला तो अमित जी बोले अरे आपको मुख्यमंत्री बना रहे हैं, आपने क्रांति की है, आप क्यों बोल रहे हैं कि मैं उप मुख्यमंत्री, आप बोलो मत किसी से। मुझे खुद ये बात एकनाथ जी ने बताई है, तो मैं जो बोल रहा हूँ वो ऑफिशियली कोट कर रहा हूँ मैं उनको, कि एकनाथ जी को अमित शाह ने समझाया, आग्रह किया और बोले कि नहीं आप ही मुख्यमंत्री बनो, आपने क्रांति की है और हम चाहते कि आप बनो। ये नहीं बोले कि हम नहीं चाहते कि फडणवीस बने, हो गया वो। बाद में और एक बड़ी बात बताऊं, एकनाथ जी शिंदे को उन्होंने बोला था असेंबली चुनाव से पहले कि आप कंटिन्यू हो जाएंगे, आप ही मुख्यमंत्री रहेंगे, 5 साल तो रहेंगे, ये 2.5 साल उस मिलकर हो जाए। मगर ऐसा हो गया कि 132 सीट बीजेपी को मिलने के बाद फडणवीस साहब ने एक लॉबी तैयार की, और इतनी सीट मिलने के बाद क्यों दे देगा, ऐसा एक मामला उठाया और दबाव लाया, और अमित शाह की इच्छा के विरुद्ध, मोदी की भी इच्छा के विरुद्ध। मगर अभी बीजेपी का दबाव था, लोगों में भी एक मैसेज गया था करके वो मुख्यमंत्री बना है। आज भी अमित शाह को बोलते हैं कि जब भी फडणवीस दिल्ली में आए